अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पे यहाँ निर्देशालय पे बैठे हुए हैं। आप किस स्टेज पे सर वार्ता कुछ आपकी हुई? हम लोगों का जो इशू प्रशिक्षण का है, एकमात्र प्रशिक्षण का है और उसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। प्रशिक्षण बाहर नहीं है, प्राइवेट संस्थानों में उपलब्ध नहीं है, यही लोग प्रशिक्षण कराते हैं। हमारे लोगों का चयन करने के बाद में 10 दिन का इन्होंने प्रशिक्षण देके 3 साल तक बाकायदा फील्ड में कार्य लिया है और उसके बाद हम लोगों को ये कह करके कि आप प्रशिक्षित नहीं हैं तो जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे पद आए हैं उस पर रखने में अपने को असक्षम पा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रशिक्षण होना चाहिए। जब हमने प्रशिक्षण की मांग किया तो ये लोग पीछे हट रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय का रुख किया था, उसमें भी हमारे ही पक्ष में आज तक का अंतरिम आदेश है और उस अंतरिम आदेश में ये कहा गया कि आप इनको काम दीजिए और इनसे इनका मानदेय दीजिए। इसको भी जब विभाग ने नहीं माना तो उसके बाद में हम लोगों ने पत्रावली को कंप्लीट कराया। प्रमुख सचिव साहब ने जब उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया तो हम लोग विधानसभा चले गए थे। विधानसभा की याचिका समिति में 5 बैठक हुई। उन 5 बैठकों के अंदर हमारे पक्ष को उजागर करते हुए जितने भी माननीय वहाँ पे विधायक गण थे उन्होंने भरपूर हम लोगों का समर्थन करते हुए कागजों को देखते हुए कहा कि उनको प्रशिक्षण कराया जाए। जब ये अमित मोहन प्रसाद जी अपनी पुरानी रट पे अड़े रहे तो विधायकों ने इस प्रकरण को पूरा जो है अध्यक्ष जी ने वहाँ के न्याय विभाग को संदर्भित कर दिया। 13 सितंबर को यह बैठक लगी हुई थी। न्याय विभाग में पत्रावली भेजने के ओरल आदेश हो गए थे। उसके बाद प्रोसीडिंग आने में समय लगा। प्रोसीडिंग आने के बाद में विधानसभा से पुनः रिमाइंडर अपर मुख्य सचिव श्री अमित मोहन प्रसाद जी को भेजा गया है पिछली बृहस्पति को। आज की तारीख तक उन्होंने न्याय विभाग को पत्रावली नहीं भेजी है। इस पर जब हमने पैरवी किया तो मुझे ये बताया गया है कि जो अगली बैठक लगेगी उसके पहले उन्हें पत्रावली हर हाल में भेजना है। हम लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि याचिका समिति में बैठक लगे और ये पत्रावली न्याय विभाग जाए ताकि उस पर हमारा पक्ष देखते हुए न्याय विभाग अपनी ओपिनियन दे और हम लोगों को न्याय मिले। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये टाल मटोल का रवैया जहां हम युवाओं के साथ में धोखा है। आप समझ लीजिए कि कम से कम हमारे 50 साथी ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं इसी इंतजार में। कल एक हृदय विदारक घटना घटी है। हमारे एक युवा साथी मेरठ के वैभव गुप्ता जी थे, बहुत ही शालीन व्यक्तित्व के स्वामी थे वो, और कल उनका हृदय गति रुक जाने से जो है देहांत हो गया। आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम लोग न्यायालय के अंदर और विधानसभा के अंदर और फील्ड के अंदर आज 4 महीने से हमारा 74वां दिन है यहाँ पे जब हम संघर्ष कर रहे हैं। सारे अधिकारी जान रहे हैं, शीर्ष अधिकारी जान रहे हैं, हम लोग नियमता बिल्कुल ठीक हैं। टाल मटोल का जो रवैया है वो कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि ये अधिकारी गण जो है ग्रामीण जनता के साथ में भी विश्वासघात कर रहे हैं। जो अपेक्षित स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए हम लोगों के माध्यम से वो नहीं मिल पा रही हैं। अभी आप कोविड का कहर देख रहे थे, फिर डेंगू देखा आपने और अब आप जीका देख रहे हैं। सारे के सारे अस्पताल भरे हुए हैं। क्या कारण है? उसका एक ही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों की ट्रैकिंग का काम ठप हो गया जो हम लोगों के माध्यम से होता था। अब हम लोगों का पक्ष एकदम ठीक है। इनको चाहिए सहानुभूति पूर्वक हम लोगों का प्रशिक्षण कराएं और हमें ग्रामीण क्षेत्रों के CSC PSC में तैनात करें। MPW की यही पुकार, MPW की यही पुकार, MPW को करो बहाली, MPW को करो बहाली, MPW